सोनिया जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो जवाब न आज देने वाली हैं न कल देने वाली हैं। वो तो केवल उन घटनाओं पर आंसू बहा सकती हैं जहां पर जो है किसी तो नाटक करने के लिए मोमबत्ती लेकर के आधी रात पर बेटा माँ पुत्री सभी निकल जाए, लेकिन संत के लिए बोलने के लिए तो मुंह में दही है, वो नहीं बोल पाएंगी, कतई नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि इनका नहीं, ये अपने को हिंदू बनाते बेशक रहे। असल बात ये है, समस्या होगी, ये तो मिटाने के लिए तत्पर हैं। आज हम बात करेंगे पालघर की घटना पर, या फिर संत समाज क्या चाहता, और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है महानंद सरस्वती जी, जो अग्नि अखाड़े से हैं। नमस्कार, मैं हूँ। आज हम बात करेंगे पालघर की घटना पर, या फिर संत समाज क्या चाहता, और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है महानंद सरस्वती जी, जो अग्नि अखाड़े से हैं। महात्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पालघर की घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या चाहते हैं इस घटना के बाद? अब देखिए, पालघर की घटना ये संत समाज को डराने धमकाने की नहीं है, संत समाज को मिटाने की धमका, मतलब जो घटना है, धर्म को मिटाने की घटना है। इस विषय में ऐसा प्रारंभ से होता रहा है। पहले भी ये जो दंडकारण्य है, यहाँ पर राक्षस ही रहते थे, और आज भी यही चित्र राक्षसों का ही फिर से दंडकारण्य जो महाराष्ट्र में है। इसके बारे में सोची समझी नीति है कि किस तरीके से धर्म का वास किया जाए चारों तरफ से। ये दो महात्मा अपने शिष्य के साथ, ड्राइवर के साथ गए। इतनी दुखद घटना है कि पुलिस के हस्तगत होते हुए भी इनकी हत्या कर दी गई। पुलिस के वहां पर मूक दर्शक बनी रही। ये बहुत ही विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। क्या कहा जाए इन लोगों को? इनके बारे में तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, ये राक्षस हैं, मानव कहलाने के लायक तो है ही नहीं कतई। जी बोलिए। आप बोलिए। पालघर की घटना हुई उसके बाद कांग्रेस इस पर मौन थी, और उसकी सरकार है महाराष्ट्र में, तो उसको जवाबदेही बनती थी, लेकिन वो उस पर मौन थी। जिसके बाद अर्णव गोस्वामी ने इसको लेकर सवाल किया सोनिया गांधी से, तो उनके ऊपर हमला करवाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा जी। स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनकी हत्या हुई दिल्ली में, दो हत्या के बारे में उस समय जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। जहां भी घटना होती है, धर्म की बात आती है, तो हम लोगों को ये कहा जाता है कि आप जो है संप्रदायवादी हैं, यानी धर्म संप्रदाय हो गया। और जो अन्य धर्म की बात करते हैं वो संप्रदायवादी नहीं है। महात्मा जी की जो घटना है, दोनों कल्पवृक्ष गिरे और उनके साथी, ये बहुत दुखद है। ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। इसमें कांग्रेस बिल्कुल नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? कि उनकी तो इच्छा ही यही है, कम्युनिस्टों किस तरीके से बढ़ावा मिले। हमारे यहाँ धर्मांतरण करा करके ही तो जो है हिंदू धर्म की अवहेलना की जा रही है, उसका वास किया जा रहा है कि एक दर्शक मूक बना रहेगा। हिंदू में एक बात आती है कि हिंदू कभी एकजुट नहीं हो पाता है। कुछ इधर के बोलेंगे, कुछ उधर के बोलेंगे। तमाम जो राजनीतिक दलों के अपने अपने जो व्यवहार है, एक दूसरे से बोलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के बात आ जाए ऊपर, तब कोई खड़ा नहीं होता है। इन महात्माओं की बात है। महात्मा किसे कहते हैं भाई? पापात्मा, प्रेतात्मा, कपट आत्मा, मूल आत्मा, दुष्ट आत्मा, यानी इन विचारों को बचाते हुए जो परम सत्य परमात्मा है उसकी तरफ जो चले और चलावे, उसको कहते हैं महात्मा। ऐसे महात्मा को, इन महात्माओं को आपने षड्यंत्र पूर्वक मार दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब रही बात, आपने प्रश्न किया है अर्णव के लिए। ये पत्रकार हैं, अच्छा पत्रकार है। सच्ची आवाज को उठाने के लिए दबाना
कांग्रेस की पहले से नीति रही है। कांग्रेस के विरोध में जब भी कोई बोलता है, कांग्रेस को उसको दबा देती है अथवा मिटा देती है। ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही हुआ, एक ही दिन में 200 से अधिक अर्णब गोस्वामी जी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई चारों तरफ से। 3 महात्माओं की हत्या हो गई। 8 दिन तक कोई भी शख्स ये नहीं बोला कि ये दुर्घटना बुरी हुई है, हमें इस पे खेद है। लेकिन अर्णब ने एक पूछ लिया कि सोनिया जी आप चुप क्यों हैं, तो पूरा का पूरा मामला ही तिलमिला गए, सब तिलमिला गए एक तरफ से। पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ रिपोर्ट करा दी गई। हम तो धन्यवाद करते हैं उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को। इन्होंने ये कहा कि ये चतुर्थ स्तंभ के ऊपर हमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर चतुर्थ स्तंभ आवाज उठाने वाला ही इस तरीके से दबा दिया जाए जैसे पहले दबाया गया था, तो फिर जो कोई आवाज नहीं उठाएगा। आगे की रणनीति है, हम तो केवल एक ही बात देख रहे हैं। सब जितने हमारे जो अखाड़े हैं सबने कह रखा है कि 3 तारीख तक लॉकडाउन है। देश के प्रधानमंत्री ने जो कह दिया है हम उसका अनुपालन करेंगे। और 3 तक अगर फैसला इसके पक्ष में नहीं आ पाता है, जैसे CBI जांच और जो है अपराधियों को दंड की व्यवस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट में के अंदर, तो फिर हम लोग सब महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे और आंदोलन करेंगे, जैसा भी हम लोगों से बन पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम देखते रहें। हम तो उसी दिन मर गए जब हमने संन्यास धारण किया। हमने अपना पिंड दे दिया है पहले ही। हमको भी मतलब वो नहीं है कि हमें किसी हमारे पीछे कोई रोने वाला है, कोई नहीं है। हम तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए मरेंगे, धर्म के लिए जिएंगे। धर्म ही हमारा साथी है और कोई नहीं। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जहां तक हो हम एक ही कोशिश करेंगे कि 3 तारीख तक, जब तक लॉकडाउन है, प्रधानमंत्री ने कहा है, तब तक हम लोग केवल देख रहे हैं। इसके आगे और क्या कहा जाए, आगे की रणनीतियां जैसा समय होगा वैसी बताएंगे। नितांत घोर निंदनीय घटना है। एक घटना और हुई है अभी पंजाब में, आज की ही बताई जा रही है। वो भी दुर्दांत घटना है। एक महात्मा जी को आज डंडों से पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया गया, बेहोश की अवस्था में, जो अस्पताल में है। क्या कहें ऐसे लोगों को। सर, आपकी पालघर की घटना पर यह प्रतिक्रिया है कि जल्दी से जल्द CBI जांच होनी चाहिए और अगर इसमें जांच नहीं होती है तो हम महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। जी हाँ, देखिए, अगर हम पुलिस के अफसरों के द्वारा जांच कराए जाने की बात को कहें तो पुलिस अपने अफसरों को कभी भी संदेह में नहीं लेगी। पुलिस अपना हमेशा अधिकार मतलब जो कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करेगी। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं CBI जांच हो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है, तो उस संस्था के द्वारा जांच चाहते हैं। इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं होनी चाहिए। सर, क्या आप सोनिया गांधी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उनको आकर आप जवाब देना चाहिए इस घटना को लेकर? जवाब सोनिया जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। वो जवाब न आज देने वाली हैं न कल देने वाली हैं। वो तो केवल उन घटनाओं पर आंसू बहा सकती हैं जहां पर जो है किसी तो नाटक करने के लिए मोमबत्ती लेकर के आधी रात पर बेटा माँ पुत्री सभी निकल जाए, लेकिन संत के लिए बोलने के लिए तो मुंह में दही है, वो नहीं बोल पाएंगी, कतई नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि इनका नहीं, ये अपने को हिंदू बनाते बेशक रहे। असल बात ये है, समस्या होगी, ये तो मिटाने के लिए तत्पर हैं। सर, इस घटना को लेकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहेंगे? देखिए, देश का राजा सब जगह निगाह रखे हुए है,
ऐसी बात नहीं है कि हम ही कहेंगे, हमारे जितने भी अखाड़ों के बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, सबने उनसे जो कह रखा है कि हम 3 तारीख तक देखेंगे। जी 3 तारीख तक हम बिल्कुल भी कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रधानमंत्री को ये अफसोस लगे कि हमारी बात नहीं सुनी गई। सर, तो आपको प्रधानमंत्री मोदी से ये उम्मीद है कि न्याय मिलेगा अगर सीबीआई जांच हुई तो? बिल्कुल पूरा पूरा उम्मीद है, इसमें कोई विश्वास, ऐसी बात अविश्वास की तो बात ही नहीं आती है। प्रधानमंत्री ने जो भी कार्य किया है आज तक देश हित के लिए किया है और कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में हम अविश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर, कुछ लोगों का कहना है कि अगर सोनिया गांधी ने इस घटना को लेकर कोई जवाब नहीं दिया तो प्रधानमंत्री ने भी इस घटना को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब नहीं दिया तो इसका हम मतलब ये समझें कि इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री द्रवित नहीं है? क्योंकि इससे पहले अगर घटना हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी खुद आकर उन्होंने सामने ये बोला था कि इस घटना से मैं द्रवित हूँ और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और इस घटना को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं। आपके संज्ञान में ये बात है जी कि गृह मंत्री ने तुरंत जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये कहा कि घटना की हमें पूरी ब्यौरा चाहिए। जब गृह मंत्री ने कह दिया है तो गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के ही अनुमोदन पर कहा होगा, मैं समझता हूं। ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ और बोल दें और गृह मंत्री कुछ और बोले। उनको सब पता है। भविष्य की बात यही है कि देखना यही है कि जांच किस दशा में जा रही है, कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार कैसे कर रही है, करती है अथवा नहीं करती है। तो आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में है ये बात, तभी गृह मंत्रालय ने? बिल्कुल 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 प्रधानमंत्री के संज्ञान में है। और प्रधानमंत्री के धैर्य की तारीफ करनी पड़ेगी कि अभी तक प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि आप जो है रुकिए, क्योंकि गृह मंत्री ने जो कह दिया है, जो रिपोर्ट मांगी गई है उसका अवलोकन होने के बाद कुछ कहा जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से, ऐसा हम लोगों का मानना है। सर, अर्णव को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं मतलब अर्णव गोस्वामी एक निष्पक्ष पत्रकार है, उसमें किसी प्रकार की, यही तो एक की रह गई कि अर्णव गोस्वामी ने किसी का स्वीकार नहीं किया, तो किसी से बंधा हुआ नहीं है। ये बहुत तो उसकी जो है अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही पत्रकार बने। जितने भी मीडिया है, जितना भी पत्रकार समुदाय है, पीत पत्रकारिता को छोड़ दें तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। आज भी जी सर, आपका महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपकी प्रतिक्रिया जो आई इस मामले को लेकर, इस घटने को लेकर, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता को ये संदेश दिया है कि आप आखिर इस घटना पर क्या चाहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम आज आपसे जो है मुलाकात हुई, आपने हमारी आवाज को उठाया, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। जय भारत।